डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये पहले आपको समझना है कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आप n भिन्न वस्तुओं से r वस्तुएं लेंगे और अगर उनका परम्यूटेशन क्रमचय बनाएंगे तो NPR, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर उसमें p वस्तुएं समान हों तो तब होता है क्रमचय n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। और जहाँ संचय वाली बात होती है वो n भिन्न वस्तुओं से r वस्तुएं लेना, वो होता है NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। योग का सिद्धांत, जब एक क्रिया होने पर दूसरी ना होती हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब एक घटना होने पर दूसरी घटना न घटती हो तो वहाँ पर योग का सिद्धांत होगा, और जहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र होंगी वहाँ पर गुणा का सिद्धांत होगा। अब आप देखिए, जनरली आप समझिए कि जैसे आपके पास एंड शब्द है, तो एंड शब्द के जो क्रमचय बनेंगे एंड के, वो 3p3 बनेंगे। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 6। देखिए आप ऐसे बना सकते हैं, शब्दों को आगे पीछे रख के, AND ADN DNA DAN NDA NAD, ठीक है, 6 शब्द आप बना सकते हैं। अगर आप पुनरावृत्ति कर देते हैं शब्दों की, जैसे माना 3 शब्द में आप तीनों बार AAA लिख देते हैं या NNN लिख देते हैं, तब आपके पास कुल शब्द कितने हो जाएंगे? ये आ रहे हैं आपके 6, ये हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तब 27 होंगे। और अगर संचय देखा जाए तो संचय में ये तीनों शब्द, अगर आपने AND बनाया चाहे ADN बनाया, ये एक ही माना जाएगा, 6 के 6 एक ही माने जाएंगे। तब 3C3, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब आपके पास प्रश्न ये उठता है कि आप कहाँ पर क्रमचय लगाएंगे और कहाँ पे संचय लगाएंगे। जनरल आपने देखना है, जैसे आपने किन्हीं शब्दों को लेकर के शब्द बनाने हैं, चाहे वो अर्थहीन है या अर्थपूर्ण है, कोई मीनिंगफुल या मीनिंगलेस है, तो तब आप क्रमचय लगाएं, क्योंकि वहाँ पर क्रम का ध्यान रखा जाता है। अगर आप क्रम का ध्यान रखते हैं तो क्रमचय, जैसे कि देखिए आप, माना आपने ABC से दो शब्द लेने हैं, तो कैसे लेंगे? AB BA, BC CB, AC CA। आप क्रम भी बदल रहे, AB और BA को आप दो अलग अलग मान रहे हैं, तो ये क्रम चल लग गया। ये 3P2, 3 में से 2 शब्द छाड़ना, 3P2, ठीक है। लेकिन अगर आप AB और BA को एक ही मानते हैं, क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, तब 3C2। जैसे आपने 18 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी छाड़ने क्रिकेट में, तो 18C11 होगा, क्योंकि उन खिलाड़ियों के आप क्रम भी बदल देंगे, वो खिलाड़ी वही रहेंगे। लेकिन अगर उन खिलाड़ियों के आप क्रमचय बनाना चाहें 11 खिलाड़ियों के, अब पहले 18 में से 11 छांटे तो 18C11। अब 11 खिलाड़ियों के अगर आप क्रमचय बनाना चाहें तो 11P11, कि अगर आप देखना चाहें कि कितने हर क्रम को अगर आप अलग अलग टीम मानते हैं तो 11P11 हो जाएगा, 11P11 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक सर्किल में कई बिंदु हैं, उनसे एक व्यास बनाना आपने, तो देखो व्यास अगर आप ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाले बिंदु को मिलाएं या नीचे वाले से एक ही व्यास माना जाएगा, तो यहाँ पर C वाला कॉम्बिनेशन वाला लगेगा। सवाल देखिए एक्सरसाइज 7.9.1 का, संख्या 1 2 3 4 और 5 से कितनी अंकीय संख्याएं बनाए जा सकते हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो और अंकों की पुनरावृत्ति न हो? कितने? 3 अंकीय हैं, ये 3 अंकीय। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कुल डिजिट हैं 5, कुल डिजिट हैं 5। अगर आपने पुनरावृत्ति करनी है तो पहले स्थान पे भी आप 5 अंक में से कोई भी रख सकते हैं, 5 भी दिया है। दूसरे पे भी आप 5 में से 5 कोई भी रख सकते हैं, और तीसरे में भी आप 5 में से 5। कुल अंक हैं 5, इनको भरने के तरीके होंगे 5। आप पहले स्थान पे 1 2 3 4 5 में से कुछ भी भर सकते हैं, दूसरे में भी वही भर सकते हैं, तीसरे में भी। तो आपके पास कुल हो जाएंगे क्या? 125। लेकिन अगर पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो देखिए, पहले स्थान पे आपके लिए चॉइस है 5, इन पाँचों में से 1 2 3 4 5 में से कोई भर दीजिए। अब इस संख्या ने दोबारा नहीं आना तो आपके पास चॉइस बची 4। अगर फिर इसने इन दोनों ने रिपीट नहीं होना है तो आपके पास चॉइस बची 3, 5 को 20 दिया 60, आपके पास ये हो जाएगा।
ठीक है। और अगर आप जाएँ 5 में से 3 लेना तो इसको 5p3 भी कर सकते हैं आप। 5p3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, और ये भी 60 आएगा 5, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 5p3 आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाया जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति की जा सके। यहाँ पर देखिए आपके पास अंक हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से जो सम अंक है वो 3 है, 2 4 और 6। तो सम संख्या तभी बनेगी जब आप इकाई में इन 3 में से कोई अंक रखेंगे, या तो यहाँ पे 2 रखेंगे या 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो इस प्रकार आपके पास जो कुल विधियाँ होंगी आपके पास चॉइस हैं वो हैं 3। नहीं तो ये सम संख्या नहीं बनेगी। अगर आप 1 3 5 रख देते हैं कहाँ से, तब तो ये विषम संख्या हो जाएगी। तो 2 4 6 में से 1 रखना पड़ेगा। आपको पुनरावृत्ति की अनुमति है तो आप सेकंड प्लेस पे 6 में से कोई अंक रख दीजिए। तो 6 विधियाँ आपके पास हैं और ये भी 6 विधियाँ हैं। तो 6 छक्का 36 108। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में डाल दूँ कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो देखिए आप पहले स्थान पर आप इन 3 में से कोई भी भर सकते हैं। जिसे आपने यहाँ भर दिया उसे यहाँ नहीं भरेंगे तो अब आपके पास 6 नहीं बल्कि 5 विधियाँ रहेगी, और इन दोनों को छोड़ के तब रहेगी 4, तब बनेंगे 60। ये देखिए आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं इनको, पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अलग केस है, यहाँ पे आपको सम संख्या बनानी, तो सम संख्या में आप केवल 2 4 6 से ही भर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 9 तक कितनी अंकीय संख्याएं बनेगी यदि अंकों को दोहराया न जाए। तो देखिए 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं, पहले स्थान के लिए आपके पास 9 अंक है 1 से 9 तक, तो 9 चॉइस, फिर दोहराना नहीं तो 8 चॉइस, फिर दोहराना नहीं तो 7 चॉइस, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए या 9p3 वाला लगा दीजिए। 9p3 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल को लिख देंगे आप 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फैक्टोरियल 1 तक जाएगा तो 6/6 कट जाएंगे ना, 6 से 6 कट जाएगा, आपके पास सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन शब्द को लेकर प्रत्येक अक्षर को एक बार लेकर कितने अर्थहीन और अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो इक्वेशन में कुल शब्द हैं 8, एक ही बार लेना है तो पहले प्लेस में 8 चॉइस, फिर 7 चॉइस, फिर 6 चॉइस, फिर 5 चॉइस, फिर 4 चॉइस, फिर 3 2 1 40,320। या 8 में से आपको अगर रिपीट नहीं करना तो 8p8 ये देखिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये भी यही आएगा। मिसिसिपी शब्द से बने कर्मचय कितने होंगे जबकि चारों आई एक साथ ना आते हो। देखिए पहले यहाँ पर देखिए मिसिसिपी में आपके पास 11 शब्द है और इसमें कई शब्द रिपीट हो रखे हैं। 4 बार एस आ रखा है, 4 बार आई आ रखा है, 2 बार पी आ रखा है। तो पहले तो कुल कर्मचय देखिए ये हो जाएगा 11p11, 11 में से आपने 11 लेने, 11p11 बटे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 पर क्यों दिया, इनका डिवाइड इसलिए किया कि जिसमें 4 बार आई आ रखा है। इन आयु को आप आगे पीछे खिसकाएंगे तो शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर है जैसे NAAM है नाम, अब ये तो वही है ना, अगर इस ए को इधर लिख दें फिर भी ये नाम ही बनेगा। तो इस प्रकार इन दोनों में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए इसको 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 11p11 हो गया 11 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल, इसका मान इतना हो गया। और ये बटे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल छोड़ दिया क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, ये दोनों कट गए, 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। इस प्रकार आपके पास आए 34,650 शब्द। अब अगर ये चारों आई एक साथ आ गए तो चारों आई का आप एक शब्द मानेंगे, तो तब आपके पास एक शब्द ही हो जाएगा। कुल शब्द थे 11, 11 में से 4 चले गए बचे 7, अब चारों आई का एक शब्द मान लिया जाएगा। अब आपके पास शब्द हो जाएंगे अक्षर हो जाएंगे 8। कैसे, कुल कितने अक्षर हैं इसमें 11, कुल अक्षर हैं इसमें 11, चारों आई को एक साथ कर दीजिए तो एक अक्षर मान लीजिए। तो 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए 7 और एक 8। अब इन 8 में से आपने क्या करना है, देखिए अब 8 बचे। अब 8 में से क्या है, चारों आई तो गए, तो S 4 बार आ रखा है, P 2 बार, तो अब कर्मचय कितने बनेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा आपका 840। ये 840 कौन है, जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। इससे पहले कुल कितना आया था,
34,650। 34,650 में से आप 840 माइनस कर देंगे तो वो शब्द बचेंगे 33,810, जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ये हैं जब एक साथ आते हैं। 7.4 का NCR बराबर NCN-R, इसको भी देख लीजिए। NCR इज इक्वल टू NCN-R, NC8 इज इक्वल टू NC2, N का मान निकालना आपको, तो NC8 बराबर NC2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NC8 इज इक्वल टू NC2, NC8 इज इक्वल टू NCN-2, NCN-2, और N-2 इज इक्वल टू 8, तो N इज इक्वल टू 10। अब इसको 10C2 निकालना आपने। 10C2 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। NC2 NCR का होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R। इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाए 10 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को माइनस कीजिए, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको फिर आप एक तक लिख सकते हैं, पर ज़रूरत क्या है, जब हमारे अपॉन में 8 फैक्टोरियल है तो ये भी 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और ये हमारे पास शब्द आ गए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था। 21 पॉइंट हैं ये, 21 में से किन्हीं 2 पॉइंट जीवा खींचने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए, तो इधर वाली जीवा हो AN या NA वाली जीवा हो एक ही मानी जाएगी, तो 21C2। कैसे सॉल्व करेंगे 21C2 को, ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बटे 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को काट दीजिए 19 से 19, ये हो जाएगा आपके पास 420 हो गया। इन दोनों को 2 से डिवाइड कीजिए 210। 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के लिए कितने तरीके। देखो 5 में से आपने 3 लड़के छाड़ने, तो 5C3 लड़के छाड़ने आपने 3, उन तीनों का आप अलग अलग नहीं मान सकते, ठीक है, तो एक ही है। जैसे आपने 3 लड़के छाड़ दिए ABC, तो BAC अलग नहीं होंगे, वो ABC होंगे, ABC BAC CAB एक ही चीज़ हो। और 4 में से 3 लड़कियां चुनी आपने 4C3, तो कुल विधियां कितनी हो जाएंगी 5C3 इंटू 4C3। इनको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएंगी 40 विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 विषय लेने उसको, ठीक है। कितने पाठ्यक्रम है 9 सब्जेक्ट हैं, 9 में से आपने 5 लेने और 2 कंपलसरी हैं आपके लिए, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम। हिंदी इंग्लिश आपको लेनी है, बाकी आपको 3 सब्जेक्ट और लेने। तो जब आपको हिंदी इंग्लिश लेनी नहीं तो तब 9 नहीं रह गए आपके पास, तब आपके पास सब्जेक्ट रह गए 7, और अब आपने छाड़ने 3 और 5 विषय लेने आपको। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, तो अब रह गए सब्जेक्ट 7 और 7 में से आपने छाड़ने 3। अब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छाड़नी है, तो कितने तरीके हो जाएंगे 7C3। 7 में से 3 पाठ्यक्रम, अनिवार्य नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छाँटें, आप जो है ZBC छाँट सकते हैं, आप भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री छाँट सकते हैं। तो 7 में से 3 विषय चुनने के जो तरीके होंगे वो 7C3 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बीज प्रश्नावली का शब्द है कि डॉटर शब्द से कितने अर्थहीन और अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन आने। डॉटर से बनाने आपने 5 अक्षर बनाने हैं। कितने अक्षर, नहीं, डॉटर शब्द से आपने बनाने हैं कितने अर्थहीन और अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, जबकि आपको 2 वॉयल्स और 3 कॉन्सोनेंट रखने जरूरी है। तो पहले देखिए, डॉटर में कुल शब्द हैं 8, इसमें जो वॉयल्स हैं स्वर हैं वो हैं AUE 3, और व्यंजन कॉन्सोनेंट हैं इसमें 5। तो देखिए 3 तो आपने स्वर छाड़ने, 3 व्यंजन, 3 स्वर में से आपने 2 स्वर, 3 वॉयल्स, यू हैव सेलेक्टेड 2 वॉयल्स अमंग 3 वॉयल्स, तो 3C2। और आपको छाड़ने हैं 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट, तो 5C3। अब आपने छाड़ दिए साहब, क्या छाड़ दिया आपने कि 3 में से 2 तो आपने छाड़ दिया, 5 में से 3 आपने छाड़ दिए। तो आपने अक्षर छांटे कुल 5, 3 स्वर में से 2 स्वर छांट दिए और 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन छांट दिए। अब आप इनको जब आपने छांट दिए 2 स्वर 3 व्यंजन, तो आपके पास शब्द बन गए 5। अब उनसे आपने कितने शब्द बनाने, वो फिर 5P5 हो जाएगा। तो कुल कितने बनेंगे 5P5 इंटू 3C2 इंटू 5C3। पहले बात समझिए आप, 8 शब्द हैं, 8 में से स्वर हैं 3 स्वर में से 2 स्वर छाड़ने आपने, तो 3C2। 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन छाड़ने, तो 5C3। कुल कितना हो गया। अब आपके पास शब्द हो गए 5, माना यही हो जाता है आपके पास, ये 5 शब्द आ गए।
ये वाले, ये 5 शब्द आपने छांट दिए, ये 5 AUDGH, ये 5। अब इन पाँचों के कितने क्रमचय बनेंगे? 5P5, तो क्या हो जाएगा 5P5 इंटू 3C2 इंटू 5C3। 5P5 को सॉल्व कीजिए, 3C2 को सॉल्व कीजिए, 5C3 को सॉल्व कीजिए, और इज इक्वल टू आपके पास 3600 शब्द आ जाएंगे। थैंक यू।